अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। नाइन्थ क्लास के 12th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसके 12.1 के 3 क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में हो गए थे। अब करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डाटा दिया गया है इस टाइप का। ये मैंने स्टार्टिंग वाले कुछ नंबर लिखे हैं, सो ऑन। काफी सारा डाटा था, बुक से देख लीजिएगा। करना क्या है उसमें, क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, यानी उसके टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है। एंड ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग 6 एज साइज ऑफ क्लास लिमिट। सबसे पहले हमने डाटे से देख लेना है मिनिमम नंबर। छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर वो 33 है, जो डाटे में बड़े से बड़ा नंबर था वो 62 था। साइज ऑफ क्लास उन्होंने कितना कहा है जी? 6 का है। ठीक है। फाइंड क्या करना है जी? आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ये बताना है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस क्लास लिमिट की है। तो बेटा लीस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास लिमिट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी 1 है, वो किसकी है? 33 टू 38। हम लिख देंगे 33 टू 38 is the class with least frequency, with least frequency। ठीक है बेटा, एक चीज तो हमने ये फाइंड करनी थी कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट है। टेबल आपको ऑलरेडी बनाना आता है, हमने प्रीवियस में सीखा है कैसे बनाया था। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया था, डिफरेंस रखना था 6 का। 33 से स्टार्ट करना है ना, 33, 34, 5, 6, 7 एंड 8। 33 से 38 तक अगर नंबर काउंट करें, 33 भी काउंट करना, 38 भी और दरमियान वाली भी, तो 6 नंबर बनते हैं, क्योंकि साइज ही हमने 6 का रखना था। 38 पेंड हुआ, अगला 39 से स्टार्ट, 39 से 44, फिर वो अगला 45 से 50, 51 से 56, ये 6 के रख लिया। कहां तक जाना है? जब तक हमारे पास सबसे जो बड़ा नंबर है वो अंदर कवर है ना हो जाए। टैली मार्क्स भी आप लोगों को आते हैं, फ्रीक्वेंसी भी आते हैं, कैसे चेक करते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि बच्चे इनके काउंट करने में ना मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कैसे काउंट कर, चले फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जी, ये लेते हैं 45 से 50, 45 से 50। आपने अगर डाटे से 45 से 50 वाले अगर काउंट करने हैं, आपने क्वेश्चन पेपर पे से काउंट कर लेने 45 से 50 के दरमियान वाले, उनको कट करते जाना। ठीक है, 45 से 50 वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 100 आगे भी हैं, चलते जाएंगे। तो आप कट करते जाएंगे, काउंट कर लेना, वो लिख लेना। बेटा कट करने का ये फायदा होगा कि जब आप नेक्स्ट देखेंगे ना 51 से 56, तो कुछ तो ऑलरेडी कट होंगे, आपको उनको देखना ही नहीं पड़ेगा, पीछे कम नंबर बच जाएंगे तो उनमें से ढूंढने पड़ेंगे। इस तरह काम इजी हो जाएगा। टेबल बनाने के बाद लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास बतानी थी, वो भी हमने बेटा बता दी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंड कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या कंस्ट्रक्ट करनी बेटा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करनी है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं, इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनानी है। अब हिस्टोग्राम क्या होती है वो बताते, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेने, इसको रेज करना पड़ेगा। शाबाश शरीयत। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। आते हैं जी, हिस्टोग्राम क्या चीज और कैसे बनाई जाए। हाँ जी बेटा, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम रेक्टेंगल्स को यूज करते हैं। अगर उसकी हम डिफाइन देखें तो इसके लिए आप आए पेज नंबर 219, 219 सफा नंबर, 219 सफा नंबर जी। क्या है जी? दिस इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल। इसके अंदर रेक्टेंगल्स होती है, एडजेसेंट मुसलसल कंटिन्यूस रेक्टेंगल्स होती हैं, कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन पे बनाई जाती हैं।
सबसे पहले तो हम एक्स वाई प्लेन इधर ले लेते हैं। यह आ गया बेटा एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारा वाई एक्सिस। ओके बेटा, इसमें हमने बनानी है हिस्टोग्राम बनानी है। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, क्लास बाउंड्री एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्लास बाउंड्री बेटा कैसे ली जाती है, ठीक है। क्लास बाउंड्री उसको सी डॉट बी भी लिख सकते हैं। लिखनी बेटा ये कैसे, क्लास बाउंड्री कैसे लिखनी, क्लास लिमिट से लिखते हैं। पहली जो क्लास लिमिट है यानी लोअर, उसमें से 0.5 कम करना है, वो बन जाएगी 32.5 और अगले में 0.5 ज्यादा कर देना 38.5। फिर वही काम, 0.5 कम 0.5 ज्यादा 38.5 टू 44.5, 0.5 कम 0.5 ज्यादा 44.5 टू 50.5। फिर वही काम, 0.5 कम 0.5 ज्यादा 50.5 टू 56.5 और ये 56.5 टू 62.5। क्लास बाउंड्रीज में बेटा एक चीज कॉमन होती है क्या, कि पहली क्लास जहां पे खत्म हो रही है अगली वहीं से स्टार्ट होती है। जहां पे खत्म हुई 44.5 से अगली वहीं से स्टार्ट हुई, 50.5 से खत्म हुई अगली वहीं से स्टार्ट हुई, 56.5 से खत्म हुई अगली वहीं पे स्टार्ट हुई। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, क्लास बाउंड्री एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री हमारे पास है, ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी भी इधर चले लिख लेते हैं। प्रीवियस जो टेबल हमने रेज किया उसमें हमारे पास थी, लेकिन क्लास बाउंड्री बेटा जब आपने हिस्टोग्राम बनानी है ना, उसी टेबल के आगे क्लास बाउंड्री वाला लास्ट पे कॉलम बना लेना, उसको रेज नहीं करना, वो तो अब जगह कम पड़ी थी। उसी टेबल के लास्ट पे पहले हमने लिखी थी क्लास लिमिट्स, फिर हमने लिखा था टैली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी, उसके आगे ही आपने चौथा कॉलम बनाना है क्लास बाउंड्री। तो हमें क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो फ्रीक्वेंसी हम इधर से अगेन राइट कर लेते हैं जो हम रेज कर चुके हैं, एक आंसर से फ्रीक्वेंसी राइट कर लेते हैं, वरना दोबारा काउंट करनी पड़ेगी बेटा, ऐसी है ना, तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1, 6, 15, 4 एंड 6। हाँ जी, ओके बेटा। इनको करते हैं कंटिन्यू। 6, 25, 32 आता है बेटा समेशन एफ, ठीक है। बुक पे आंसर में ये ऐड करके समेशन एफ 30 लिखा, जबकि 32 आता है, मैं वही चेक कर रहा था ऐड कर। अच्छा बेटा, हिस्टोग्राम के लिए क्या क्या चाहिए, क्लास बाउंड्री एंड फ्रीक्वेंसी। नीचे आती है क्लास बाउंड्री, मार्क कर लेते हैं कि नीचे आनी है, यानी एक्स एक्सिस पे आनी है क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे आती है फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज करते हैं ये स्टार्ट, ठीक है। पहली क्लास बाउंड्री, पहली क्लास, एक मिनट मार्क कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितनी, 32.5, 38.5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डिस्टेंस इक्वल रखना है। पहली क्लास बाउंड्री बेटा 32.5, 32.5, अगली क्या 38.5, वो लिख चुके। 44.5, 44.5 वो भी लिख चुके। 50.5, 50.5, 50.5 के बाद है 56.5, 56.5, 56.5 के बाद है 62.5,
अब बाकी बात वाई एक्सिस पर यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 15 है, तो हमें इधर 15 तक नंबर लिखने पड़ेंगे। हम चले दो दो का डिफरेंस रख लेते हैं, कितने कितने का, दो दो, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ठीक है। दे लेते हैं जी नंबर है, ये 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 12 14 16। बेटा जो पहली क्लास बाउंड्रीज है, पहली क्लास है 32 से 38 वाली, 32.5 से 38.5 यानी ये वाली, ये कहां तक लेके जानी, 1 फ्रीक्वेंसी तक। अब 1 फ्रीक्वेंसी तो इस जगह पर बड़ी है, यहाँ पे बेटा होती है 0, 0 और 2 के दरमियान 1 होता है ना, तो ये 0 और 2 के दरमियान तक ऊपर जाएगी जस्ट। अगली जो 38.5 से 44.5 वाली, उसकी क्या है जी, 6, तो ये वाली जो है हमारे पास 6 तक जाएगी। कहां तक जाएगी बेटा जी, 6 तक जाएगी। नेक्स्ट 44.5 से 50.5, 44. हाँ जी बेटा, वो माइक बंद हो गया था इसलिए, ये दो जब हमने नेक्स्ट रेक्टेंगल बना ली तब मैंने चेक किया, तो इसलिए मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा। यहां तक बन गई थी। जो थर्ड वाली बेटा है 44.5 से 50.5 वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15, 44 से 50 वाली, 44 से 50 वाली जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा थी 15, तो 44 से 50 वाली अप टू 15 यानी 14 और 16 के दरमियान 15 होता है, तो इसके दरमियान तक गई। अगली जो थी 50.5 से 56.5, 50.5 से 56.5 इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा 4 है, तो वो वाली कहां तक गई, इस 4 के बराबर तक गई। अब आगे बात लास्ट की, जो लास्ट है 56.5 से 62.5, ये कहां तक है, 6 तक, तो इसको हमने अप टू 6 तक लेके जाना है। 6 वाला बेटा ये पड़ा है, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाए। मैं बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों ने ये स्केल के साथ बनाने, आपकी लाइनें एग्जैक्टली ये स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद अंदर क्या करते हैं, कई कलरिंग करते होते हैं, इतना पेपर में टाइम नहीं होता, तो आप सिंपली ये बना सकते, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई जी क्लास बाउंड्रीज, ये फ्रीक्वेंसी, और ये कंप्लीट जो ग्राफिकल शेप है ये किसकी है, हिस्टोग्राम की। अब डिफाइन में लिखा था कि इसमें रेक्टेंगल्स होती हैं। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, लेकिन आमने सामने वाली साइड है बराबर होती। ये देखिए ये रेक्टेंगल है नहीं, ये आमने सामने वाली और ये आमने सामने वाली साइड है बराबर। ये एक रेक्टेंगल है नहीं, ये एक रेक्टेंगल है नहीं, आमने सामने वाली साइड आपस में बराबर और ये दोनों आपस में, तो ये एक साथ साथ जुड़ी हुई यानी एडजेसेंट रेक्टेंगल हैं, तो इसी को ही बेटा हिस्टोग्राम कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट भी किसी क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम बनाने की बात हुई तो आप लोगों ने ये माइंड में चीजें रखी, ठीक है। तब हम वो डायग्राम स्किप कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मेरा बेटा शाबाश स्क्रीनशॉट ले लें हरिया जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द गिवन बिलो, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। टेबल हमें दिया गया है, टेबल में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। पहली हमें दी गई थी वेट्स, ठीक है, वेट दिए हुए, साथ हमें दी थी फ्रीक्वेंसी। उन्होंने कहा था हिस्टोग्राम बनानी है, प्रीवियस में हमने देखा हिस्टोग्राम में हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, तो इसलिए हमने क्लास बाउंड्रीज खुद फाइंड की, ठीक है। नीचे आती हैं क्लास बाउंड्रीज, उसको सी डॉट बी भी लिख लेते हैं, और इस एक्सिस पे आती होती है फ्रीक्वेंसी, ऐसी है ना। वेट भी दिया था यानी क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट्स गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन था, क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड की कैसे, कि पहली लिमिट में 0.5 कम, अगली में 0.5 ज्यादा। तो बेटा ये एक मिनट, ये आना था 9.5, क्योंकि 0.5 कम करना है ना, इसमें 9.5 है। ये मेरा बेटा 0.5 कम 0.5 ज्यादा, फिर 0.5 पहले में कम अगले में 0.5 ज्यादा, पहले में 0.5 कम अगले में 0.5 ज्यादा करते गए।
क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर। क्वेश्चन की नोयत को अगर आप गौर करें थोड़ा सा प्रीवियस से डिफरेंट है। ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। वो कहते हैं हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बनानी है। पहले हमने एक पॉलीगॉन वाला सेपरेट क्वेश्चन किया, हिस्टोग्राम वाला सेपरेट किया। इसमें वो कह रहे हैं पहले हिस्टोग्राम बनानी, उसी के ऊपर पॉलीगॉन बनानी है। तो ये कैसी बनाई जाएगी, ठीक है, इस पे गौर कर। पहले हमने बेटा हिस्टोग्राम बना ली। इधर हम कह देते हैं कि हमने अभी क्या बनाई है जी, हिस्टोग्राम। फिर हिस्टोग्राम के ऊपर ही हमने पॉलीगॉन बनानी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है बेटा। अब जब हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जो पहली क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 6, यानी 9.5 से 14.5 वाली जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो उस हम रेक्टेंगल को 6 तक लेके जाएंगे। अगली वाली जो रेक्टेंगल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी 17, तो उसको हमने 17 तक लेके। अच्छा, इसमें हमने किया क्या था, हमने फ्रीक्वेंसी देखी थी 30 तक है, बजाय इसके एक एक नंबर करके लिख के इतना इसको ऊपर तक लेके जाए, तो हमने 3 का टेबल लिख दिया, 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब जो 17 है, जो क्या है बेटा 17, ये 15 और 18, अगर हम इधर गौर करें तो ये 15 इधर आना था, 16 इधर आना था, 17, 16, 17, तो ये 17 के बराबर आ गया, ठीक है मेरा बेटा। तो आप भी इस तरह टेबल ले सकते हैं। नेक्स्ट वाली रेक्टेंगल को 23 तक लेके जाना, नेक्स्ट रेक्टेंगल को हम लेके 23 तक, और 24 से पीछे होता है इसलिए आ गया। नेक्स्ट को 30 पे, 24.5 टू 29.5, इस वाली रेक्टेंगल को लेके जाना बेटा 30 तक, तो इसको हम अप टू 30 तक ले। नेक्स्ट वाली जाएगी 22 तक, ये 22 तक आ गई, 21 से ऊपर। ये 13 है, तो ये बेटा 13 हमारे पास ऑलमोस्ट इधर बनना था 12 के बाद। हिस्टोग्राम बन गया। अब इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनानी है, आपने हर रेक्टेंगल की जो अपर सरफेस है ना, ये जो ऊपर वाला सिरा है, इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेना। ये इसका मिड बन रहा है, ऐसे है, ये इस वाली लाइन का मिड ये बन रहा है, इसका मिड ये बन रहा है, इसका मिड ये बन रहा है, ठीक है। फिर एक एक आपने एक्स्ट्रा भी जहाँ जो स्पेस छोड़ी हुई है, ये इस वाली का मिड और ये आगे उसका मिड है। बेटा इन सबको आपने आपस में ज्वाइन कर देना है। क्या करना है, पहले पॉइंट को दूसरे के साथ ज्वाइन, फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन, इन दोनों को आपस में ज्वाइन, इसको इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा जी, हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई है। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पहले हिस्टोग्राम बनानी, फिर हिस्टोग्राम के ऊपर ही हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना देनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी बेटा डाटा दिया गया है, उसकी क्या करनी, जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। जस्ट क्या बनानी है जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो करवाता हूं मैं, ठीक है। उसमें किस डाटा चेंज हो रहा है उस पर हम गाइड करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, question number 6, the following data shows the number of heads in an experiment of 50 sets of tossing a coin 5 times। ठीक है, कि किसी भी कॉइन को 5 दफा वो कहते हैं टॉस किया गया। कितनी दफा, 5 दफा टॉस किया गया, तो इस तरह के 50 सेट रिपीट किए गए। यानी एक दफा पहली दफा 5 बार टॉस किया गया, दूसरी दफा 5 दफा, तीसरी दफा 5 दफा, चौथी, ऐसे 50 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया। तो जो उसका डाटा था वो कुछ उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, 3 3 4 0 5 4 3 3 अप टू सो ऑन, कि जब पहली बार कॉइन को 5 दफा टॉस किया गया उसमें हेड आए 3 दफा। दूसरी बार जब कॉइन को 5 दफा लहदा बार टॉस किया गया फिर हेड आए 3, अगली बार 4 हेड आए, अगली बार पांचों बार कोई भी हेड नहीं आया, उससे अगली बार पांचों की बार 5 हेड आए।
क्या करना है जी, मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक वर्ड बेटा इसमें यूज हुआ है जी, डिस्क्रीट। क्या यूज हुआ है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। और दूसरा एक कॉन्टिन्यूस। तो जी बेटा हमारे पास ना जो ग्रुप डाटा होता है, कौन सा डाटा, ग्रुप डाटा। हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि जब डाटे में फ्रीक्वेंसी दी हो वो ग्रुप्ड होता है, यानी इसमें जैसे हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है ग्रुप्ड बन गया, ऐसी है। अगर फ्रीक्वेंसी ना उसके अंदर होती तो अनग्रुप्ड होना था। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, हमने जो डाटा उसको कन्वर्ट करके जो आंसर लिखा है इसमें फ्रीक्वेंसी दी है तो ये ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा की दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। जितने भी हमने ग्रुप डाटा वाले क्वेश्चन किए वो कॉन्टिन्यूस से, सब में क्लास लिमिट्स थी। क्या थी बेटा, सब में क्लास लिमिट्स। यानी जैसे 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक। जबकि डिस्क्रीट में लिमिट्स नहीं होती, उसमें सिंगल डाटा होता है। जैसे पहले में चले 10 आ गया, अगले में 11 आ गया, 12 आ गया, 13, यानी सिंगल सिंगल डाटा। इस तरह अगर आप देखें तो पहले में सिंगल सिंगल डाटा हमें कैसे पता चला, हालांकि क्वेश्चन में तो अनग्रुप था, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि फ्रीक्वेंसी वाला टेबल तो बनाना लेकिन कौन सा, डिस्क्रीट। ठीक है, तो आपने डाटा सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था काफी लंबा सा, आपने वो स्टडी करना है। सबसे छोटा नंबर देखना, सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर बेटा 0 था तो हमने 0 से स्टार्ट किया, सबसे बड़ा नंबर 5 था तो 5 तक जाएंगे। फिर हमने डाटे में देखना है कि 0 कितनी बार आया है डाटे में, जिस सवाल में डाटा दिया गया 0 कितनी बार आया। 0 बेटा आया था 5 दफा, 5 टैली मार्क्स। 1 कितनी दफा आया, वो 7 दफा आया था। 2 कितनी दफा, 9 दफा। 3 कितनी दफा, 14 दफा। 4 कितनी दफा, 9 दफा आया था। और 5 कितनी दफा, 6 दफा आया था। आपने इन सबको जमा किया, यानी समेशन है 50 आया। तो जो सवाल में डाटा दिया गया था आपने उस डाटे को भी काउंट करना, तो वो भी 50 होना चाहिए। बाकी टैली मार्क्स आप लोगों को पता है। तो ये बेटा डिफरेंस था डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में। ओरिजिनली डाटा दो टाइप का आता है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी दी होती है, अनग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी नहीं दी। जैसे ये अनग्रुप्ड डाटा लिखा हुआ है रैंडमली। ग्रुप्ड की मजीद दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्लास लिमिट्स होती है और डिस्क्रीट में ऐसे सिंपल 1 डिजिट नंबर होते हैं, 2 डिजिट भी हो सकते हैं। तो ये था बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसमें हमने क्या करना है जी, हिस्टोग्राम बनानी, प्रीवियस में बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बनानी है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बनाई थी। यानी वो सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हैं। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसका स्क्रीनशॉट लें, शाबाश मेरा बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।